हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई केस आता है। वो केस कोई भी हो सकता है। वो केस आपका सेक्शन 13 का यानी डाइवोर्स केस हो सकता है, सेक्शन 9 का यानी कि रेस्टिट्यूशन का केस हो सकता है, सेक्शन 11 का केस हो सकता है, या डीवी एक्ट का केस हो सकता है, 125 सीआरपीसी का केस हो सकता है। अब जब भी ऐसी कोई पिटीशन आपके पास आती है तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि अब हमें इसका रिप्लाई देना है। और मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि भाई आदमी जो होता है वो उसका रिप्लाई बना करके दे देता है। अब इस पर हमने कई सारे वीडियोज बनाए कि जो भी रिप्लाई आप फाइल करते हो वो रिप्लाई आपका बहुत अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो रिप्लाई आप दे रहे हो वो रिप्लाई आपकी तरफ से आपका पूरा केस है। और कई बार होता है कि उस रिप्लाई में आप कुछ चीजें मिस कर देते हो, तो जो कोर्ट होता है वो बाद में कहता है कि आपने इसको रिप्लाई में अपना पार्ट नहीं बनाया और बाद में उसको कंसिडर नहीं किया जाता। कई बार होता है आप उसमें अननेसेसरी मटेरियल डाल देते हो तो भी आपको दिक्कत होती है। इस पर हमने कई बार वीडियो बनाया कि भाई आपको रिप्लाई बहुत ही अच्छा फाइल करना चाहिए। अब इसी कड़ी में ये वीडियो है, इसके आगे की चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इस चीज को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये सभी लोगों के लिए जिनके भी केसेस चल रहे हैं, चाहे कोई सा भी केस हो, उन सबको बहुत लाभ इससे मिलेगा। ध्यान से आप सुनना। एक एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ और इससे आपको हर एक केस में फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों, जब आप रिप्लाई फाइल करते हो, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक मामले के अंदर एक रिप्लाई फाइल होना था। उन्होंने कहा सर इसमें हमें स्ट्रांग रिप्लाई चाहिए। अब पहले हमें इसे समझना चाहिए कि स्ट्रांग रिप्लाई क्या है। स्ट्रांग रिप्लाई में ये नहीं है कि कुछ उसमें हमें लिपापोती करनी है या 50 पेज का रिप्लाई बनाना है, ऐसा भी नहीं है। स्ट्रांग रिप्लाई का मतलब है कि बहुत सिंपल टू द पॉइंट रिप्लाई, जिसमें एक सिंगल लाइन भी एक्स्ट्रा ना लिखी हुई हो, कम से कम आपने बोला हो जितनी जरूरत है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो केस निर्भर करता है केवल उस चीज को एक्सप्लोर किया हो। एक उदाहरण ले लेते हैं, आपका मेंटेनेंस का केस है। मेंटेनेंस केस में लड़की बहुत सारे एलिगेशन आपके ऊपर लगाती है, लेकिन एंड में जो रिलीफ होता है वो मांगा जाता है आपसे मेंटेनेंस। तो यानी आपको जो एक्सप्लोर करना है वो उन चीजों को करना है जिससे आपको मेंटेनेंस में रिलीफ मिले। बाकी के मटेरियल को एक्सप्लोर करने बैठोगे केवल आपके 50 पेज बन जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। अब इस मामले का मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ये एक डीवी का केस था। डीवी के केस में लड़के ने लड़की की बनाई गई पिटीशन हमें भेजी कि सर ये पिटीशन है, इसका रिप्लाई आपको तैयार करना है और बहुत बढ़िया रिप्लाई तैयार करना है, इसीलिए आपको ये दे रहे हैं। अब बढ़िया का मतलब जब हमने उसे पढ़ना शुरू किया तो वो रिप्लाई में वही सारी चीजें लिखी हुई थी कि टॉर्चर किया, ये किया, वो किया, आखिर तक ये सब लिखा था और लास्ट में मेंटेनेंस मांगा था। अब डीवी के केस में जितने भी रिलीफ होते हैं आपको पता है सारे सिविल नेचर के होते हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको जेल भेजा जाएगा। यानी जो मैक्सिमम बर्डन आपके ऊपर होता है वो यही होता है कि मॉनेटरी बेनिफिट लड़की को मिलेगा। आपको बोला जाएगा इतना मेंटेनेंस या रेसिडेंस राइट के लिए उसको दीजिए। यानी टोटल जो आपके ऊपर बर्डन आने वाला है वो मॉनेटरी आने वाला है। आपके परिवार वालों को कोई ऐसा नहीं है कि हर डेट पे जाने की जरूरत है वहां पे, या आपके परिवार वालों के खिलाफ कोई ऑर्डर होने वाला है, कुछ नहीं। केवल आपके खिलाफ एक मॉनेटरी ऑर्डर होने वाला है। तो हमारा जो फोकस है वो किस चीज पे होना चाहिए कि वो मॉनेटरी ऑर्डर ना हो या फिर कम से कम हो। अब हमने लड़के को बोला आप अपना वर्जन बताओ, रियलिटी क्या थी। उसने भी अपना वर्जन यानी रियलिटी लिख करके दे दी। अब जब हमने रियलिटी देखी तो रियलिटी तो उसने पता नहीं क्या क्या, मतलब उसकी अगर 4 लाइनें हैं तो उसने अपनी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी चौड़ी दे रखी है हर एक चीज की। उसमें से आधी से ज्यादा चीजें वो हैं जो इरिलीवेंट हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिलेवेंट तो हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि लड़की ने एक आरोप लगाया। लड़की ने एक आरोप लगाया कि ये लोग मेरे को ठीक से खाने पीने को नहीं देते थे और मेरे को पढ़ाई नहीं करने देते थे। ठीक। अब हमें इसका जवाब देना है तो हम क्या देंगे? अगर आपका रिप्लाई सिस्टमेटिकली बन रहा है तो उसका जवाब सिर्फ इतना होना चाहिए कि लड़की ने ये जो एलिगेशन लगाया ये पूरे तरीके से झूठ है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। सिंपल, बात खत्म हो गई। अब वो बोला ना 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 सर, हमने तो जो है इसको इतना इतना पढ़ाया था, इस कॉलेज में भेजा था, वहां इतनी फीस भरी थी, उसका प्रूफ मेरे पास है, ये है वो है अला है फला है, ये लिखिए आप इसमें। अरे, अगर यही इसी तरह से रिप्लाई बनाना है तो आपके पास तो आपका पूरा वर्जन है, आप खुद ही उसको टाइप टाइप आपने किया ही है, ऊपर कोर्ट का नाम डालो, बन गया रिप्लाई। आपको जरूरत ही नहीं है लीगल एडवाइस की। भाई मेरे, जो चीजें आप बता रहे हो ये नहीं लिखनी है, क्यों लिखे हम इतना एक्सप्लेनेशन? क्या प्रूफ करना है हमें? हमें कुछ प्रूफ नहीं करना। जो चीज लड़की ने बोली वो लड़की को प्रूफ करनी है। हमें तो केवल डिनायल देना है कि ऐसा नहीं था, झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। एक्सप्लोर किसे करेंगे हम? एक्सप्लोर उसकी जॉब को करेंगे। और वो बंदा बोलता है कि जॉब जहां पे वो लड़की करती है वो कंपनी का नाम आप मेंशन मत करो, बताओ ही मत कहां जॉब करती है। क्यों? हमने जब रीजन पूछा क्यों, तो बोलता है क्योंकि फिर वो अपने एफिडेविट में झूठ बोलेगी, हम उस पर 340 करेंगे। आपका पर्पज क्या है? आपका पर्पज है आपका मेंटेनेंस ना बने।
आपका पर्पज ये नहीं कि आप उस पर 340 करें। कितने 340 पे एक्शन होता है? बहुत ही कम। कोर्ट में आपने देखा होगा कि पत्नी के खिलाफ जब आप 340 डालते हैं तो 340 को डिसाइड तक नहीं करते, पहले एंट्री मेंटेनेंस तय कर देते हैं। क्या पालोगे आप? एंट्री मेंटेनेंस आपके ऊपर लग जाएगा, लाखों रुपए का एरियर हो जाएगा, फिर पीटते रहो बैठ करके लकीर को सांप के जाने के बाद। कोई फायदा मिलेगा? फायदा किस चीज का मिलेगा? अगर आपके रिप्लाई में आपने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि लड़की यहां पे काम करती है, इसकी इतनी अर्निंग है और इसकी अर्निंग मुझसे ज्यादा है, और कोर्ट उस चीज को कंसीडर करने के बाद उसका मेंटेनेंस नहीं लगाता, उसका आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिला, आपका सारा मॉनेटरी बर्डन खत्म हो गया, इसके अलावा कोई और रिलीफ उसको डीवी के अंतर्गत मिलेगा नहीं, तो आप विनिंग सिचुएशन में आ गए। अब होता क्या है कि साहब आपने तो छोटा सा रिप्लाई बनाया, ये रिप्लाई तो हमें देख के ऐसा लग रहा है आपने किसी से बनवा दिया होगा। इस तरह की चीज भी लोग कहते हैं। मतलब सिंपलिसिटी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आती। मिर्च मसाला लगा के वो आजकल रहते हैं ना, नेट पे फॉर्मेट होते हैं, वो कॉपी करके कम से कम 20 पैराग्राफ बढ़ा दिए, ये वो सब कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल होता है, वो डाल दो तो वो अच्छा है। वो नहीं डालना है आपको, क्यों डालें इतना सब? वो लीगल लैंग्वेज जो होती है वो डाल देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप टू द पॉइंट लिखो। लड़की ने अगर 20 पॉइंट लिखे, 20 पॉइंट का पहले डिनाइल दो कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एडिशनल स्टेटमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंक्रीट पॉइंट है, जैसे मेंटेनेंस का केस है, वहां कंक्रीट क्या है कि भाई उसकी जॉब कैसे कैसे थी, उसने पहले कहां जॉब करी है, वो कितनी एजुकेशन लिए हुए है, यदि वो एडल्ट्री में है तो उसकी बात कहो, यदि वो अपने घर को छोड़ करके खुद से गई है तो उसकी बात कहो। दैट्स इट। इतना ही होना चाहिए रिप्लाई। रिप्लाई जितना सिंपल होगा, जितना टू द पॉइंट होगा, जितना ब्रीफ में होगा, उतना ज्यादा अच्छा है। थ्योरी या बुकलेट बना के नहीं देनी है कोर्ट को, इतना टाइम नहीं होगा। उसका सिर्फ नुकसान होगा कि जो दूसरी पार्टी का लॉयर होगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपकी पूरी खाल खींच लेगा। कैसे? एक एक शब्द को पकड़ेगा और उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेगा। फायदा तो कुछ मिला नहीं उतना सब थ्योरी लिख के, लेकिन नुकसान जरूर होगा कि क्रॉस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर निकल जाएगा ऐसा जो कि आप गड़बड़ कर जाओगे। क्योंकि कोई भी आदमी है, उसका अपना फील्ड है। आप एक लेमैन हो, आप बैंक में नौकरी करते हो या आप आईटी में नौकरी करते हो, एक लॉयर है जो 20 साल से वही प्रैक्टिस कर रहा है, कितना बच लोगे? फंस जाओगे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको अपने रिप्लाई को किस तरह से बनाना है वो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश करी। रिप्लाई शुड बी सिंपल, रिप्लाई शुड बी इन ब्रीफ, रिप्लाई शुड बी टू द पॉइंट। नेसेसरी मटेरियल बिल्कुल भी मत डालो, बिना मतलब की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मत दो। अब अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके अपना रिप्लाई फाइल करोगे, बहुत अच्छे रहोगे। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोशिश करोगे, फंसोगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।